जय हो दशा माता की। आज की वीडियो में आपको दशा माता की कथा सुनाई जाएगी, तो कथा को सुनने के लिए चैनल पर बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दशा माता का व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को किया जाता है। इस दिन महिलाएं एक ही प्रकार का अन्न ग्रहण करती हैं, जिसमें नमक का सेवन नहीं किया जाता है। दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ की छांव में करना शुभ होता है। पीपल के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और फिर पूजा को शुरू करना चाहिए। दशा माता की पूजा में एक डोरा पहना जाता है, जो कि 10 गांठ का होता है, और दशा माता की पूजन के पश्चात गले में पहना गया यह डोरा विशेष महत्व रखता है। यह डोरा साल भर गले में पहनना पड़ता है। इसको ऐसे कहीं भी उतार कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में इस धागे का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं दशा माता का पूजन और व्रत करके तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती है, जो कि सुख समृद्धि बढ़ाता है। लेकिन यदि आप दशा माता का डोरा साल भर नहीं पहन सकते हैं, तो वैशाख महीने में किसी भी अच्छे दिन इसे खोलकर रखा जा सकता है। तो चलिए अब हम दशा माता व्रत की पौराणिक कथा को सुनते हैं। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। दशा माता की प्रमाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है। उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा माता का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आप यह डोरा क्यों पहने हुए? रानी कुछ कहती कि इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था। आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे, तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया अंतर ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे ही कुछ दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाभ लश्कर, धन धान, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगा। अब तो भूखे मरने तक का समय आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार से मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलते हैं। वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल और दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराए गए। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा हुआ था। जब मध्यरात्रि में रानी की नींद खुली, तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निकल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाया और दिखाकर बताया, और दोनों विचार करने लगे कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे। अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा, तो वहाँ हार नहीं था।
तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुरा कर रात्रि में ही भाग गए। तब राजा ने कहा कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकते। धीरज रखो, कृपया कृपया उन्हें चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हाल चाल कैसे हैं। वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हुए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गए और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेंगी कि राजा तो भोजन करके आ गए और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। उधर रानी मछलियों को भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद ही खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना। मैं इसी गांव में कहीं नौकर बन जाऊंगा। इसी प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा एक तेली के यहाँ काम करने लगे। दोनों को काम करते हुए बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ देती हूँ। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ ही रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरी तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं। राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था। तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई। दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे दिन बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी और उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं। बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर में काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया गया, नए वस्त्र पहनाए गए, पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहां बिताने के बाद अपने राज्य को जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन धान लाव लश्कर हाथी घोड़े आदि देकर बेटी और जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील की झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले खा ली होंगी, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि हालचाल कैसे हैं। तब उसने बताया कि बहुत अच्छी दशा में आए हुए हैं, उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज तेरी मेरी अमानत मुझे वापस दे दे। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे।
वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। वाली खूंटी के हार निकल जाने वाली बात से उन्हें नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोड़ने वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगा कर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वे वहां से चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाभ लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया और गाजी बाजी के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसी किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सभी पर करना। जय हो दशा माता की। दशा माता की कथा यहीं पर पूर्ण होती है। साथ ही व्रत के कुछ नियम हैं, जैसे कि यह व्रत यदि आपने एक बार रख लिया तो इस व्रत को जीवन भर किया जाता है और इस व्रत का उद्यापन नहीं होता है और ना ही इस व्रत को बीच में छोड़ा जाता है। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। हाँ, यदि आपके साथ कोई सेहत संबंधी समस्या है तो आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, अन्यथा इस व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है और ना ही व्रत को बीच में छोड़ा जाता है। तो जो भी इस व्रत को यदि एक बार उठाते हैं, शुरू करते हैं, तो उसको पूर्ण जीवन भर इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि यह दशा माता का व्रत है। इस व्रत को करने से सभी की दशाएं सुधरती हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या है, धन संबंधी, आर्थिक, आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो दशा माता का व्रत अवश्य कीजिए और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। दशा माता सभी की दशा सुधारेंगी, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी इसका लाभ उठा सके, कथा का श्रवण कर सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय दशा माता की। हर हर महादेव।